ठीक, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि ये तैयारी सिलेक्शन रिजेक्शन से परे आपको एक बेहतर और एक सफल इंसान बनाने के लिए तैयार करती है। आपने इसके पहले भी बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी, अलग अलग किताबें सिविल सर्विसेज पर लिखी गई हैं। तो प्रखर ने ये हमारे यहाँ से दृष्टि से एसोसिएटेड है और बिलासपुर के ही हैं प्रखर, वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको। तो इन्होंने ये बुक लिखी हुई है, ठीक है। इस बुक में एक शुरुआत में मैंने अपनी तरफ से जो पढ़कर एक वो भी दिया हुआ है ब्रीफ डिटेल्स कि भाई ये बुक अच्छी बुक है। तो प्रखर तिवारी की ये किताब है जर्नी ऑफ ड्रीम सफरनामा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि प्रखर ने बताया कि हम सभी शिक्षक विकास सर हैं, थोड़ी बहुत स्तर तक मैं हूं जो वहां पर होता हूं दृष्टि में। तो इनको तैयार करने में बहुत सारे शिक्षकों की बचपन से अभी तक भूमिका है और इन्होंने सिविल सर्विसेज की जर्नी पर ये किताब लिखी है। तो मैं चाहूँगा कि ये कुछ बताएं और आप लोग समय निकालें। अभी तो प्रीलिम्स एग्जाम है, तो अभी बाद में इस किताब को ज़रूर देखें और इस किताब को पढ़ें, ठीक है। प्रखर, आप कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू। सबसे पहले सौरभ सर का बहुत बहुत धन्यवाद और क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मैंने सर को पिछले 15 दिनों में बहुत परेशान भी किया है। और वैसे तो मैंने सर का बहुत सारा क्लास दृष्टि आईएएस से किया हुआ है, लेकिन कभी फेस टू फेस इंटरेक्शन मेरा आपसे हुआ नहीं सर, और मैंने बहुत प्रयास किया। अब एक साल पुराना मेरा प्रयास था कि जर्नी के ऊपर कुछ लिखा जाए, और मैंने 4 साल यूपीएससी को दिए हैं। एक मेंस मैंने 2022 में यूपीएससी का लिखा है, और हिंदी साहित्य में विकास सर का हमेशा सहयोग रहा है, और हिंदी से संयोग से मेरा नेट क्वालिफाइड भी है। तो मैंने एक प्रयास के रूप में एक उपन्यास लिखने की चेष्टा की है। अब वो कितना सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये आपके और जो भी पाठक श्रेणी है वो ही बता पाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक जर्नी, जब हम कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अदर स्टेट के पीसीएस हों, उसमें हम एक चीज़ फील करते हैं कि जब हम 3-4 साल तक बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, उसके बाद जब आपको परिणाम नहीं मिलते हैं, तब एक रियलिटी चेक आ जाता है दिमाग में कि क्या मैं गलत कदम उठा लिया, क्या ये 4 साल मेरे वेस्ट हो गए, या तरह तरह के और सवाल। आपको समाज को जवाब देना रहता है, आपको अपने परिवार को जवाब देना रहता है, आपको खुद को भी जवाब देना रहता है एक समय के बाद कि क्या मेरा निर्णय सही था, क्या मैं जिस लायक हूँ, क्या वैसा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो इस उपन्यास में मैंने वही चीज़ लिखने का प्रयास किया है, शुरुआत से लेके जो जर्नी। और संयोग से आप सब युवा हैं, और युवाओं में बहुत सारे तरह के विचलन भी होते हैं समय के साथ। और विकास सर का एक बहुत फेमस लाइन भी है कि जो हमारे पढ़ने की उम्र होती है वही हमारे प्रेम करने की भी उम्र होती है। तो उस तरह की भी चीज़ें हमारे साथ घटित होती है, और हमको सब चीज़ों में संतुलन लेके चलना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी हमको ऐसी चीज़ें अफेक्ट कर ही जाती है। तो एक छोटा सा प्रयास है, सर का हमेशा से सहयोग रहा है। और मैंने जब सर को पहली बार फ़ोन किया तो ये हिचक रहा था कि सर फ़ोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, और सर 7:30 बजे फ़ोन उठाए और बहुत अच्छे से बात हुआ। और 11 बजे मैं जो लिख के देने के लिए सर को बोला था वो उन्होंने लिख के भेज भी दिया। उसके बावजूद 2-3 बार और परेशानी हुआ था लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और दिल्ली आईएएस हमेशा से एक मतलब सफलता का नया मुकाम लिखने वाला प्लेटफॉर्म रहा है, और अभी लगातार उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ ही रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे से तैयारी करें, आगे बढ़ें। और अभी मैं खुद उस प्रक्रिया से हूं, मैं अभी बिल्कुल सफल अपने आप को नहीं मान रहा हूं, लेकिन उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूं, और आप सबका सहयोग, सर का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से एक दिन सफल होकर मैं कुछ आगे लिख के आपके सामने आऊँगा। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी 9 तारीख को एग्ज़ाम है, 9 तारीख के बाद ही आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं पढ़ें इसको, उससे पहले आप अपने सिलेबस को ही प्राथमिकता दें। और बाकी धन्यवाद सर। ठीक है, चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए, ये हमारी तरफ से एक मोमेंटो।